इस समय हम देहरादून के परेड ग्राउंड में मौजूद हैं और इस समय सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री उदयमान योजना के तहत उन तमाम बालक बालिकाओं का सिलेक्शन किया जा रहा है स्पोर्ट्स के ज़रिए, जो खेल में रुचि रखते हैं या फिर खेल में जिनकी निपुणता है और जो सक्षम है। और जो स्टूडेंट्स चयनित किए जाएंगे, 300 से अधिक स्टूडेंट्स इसमें चयनित किए जाएंगे, उनको स्कॉलरशिप भी सरकार की तरफ से दिया जाएगा। आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सब बैठे हुए हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। 6, 7, 8 इससे अधिक उनकी उम्र नहीं लग रही है। बच्चों से बात कर लेते हैं कि ये क्या क्या गेम खेला है इन्होंने। अरे बेटा, एक गुड़िया रानी, क्या गेम खेला, क्या खेला आपने? बोलो। 600 मीटर रनिंग। रनिंग की? थक तो नहीं गई? नहीं। जीत जाओगी लग रहा है। हाँ आप बताओ बेटा, कि आपने कौन से स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया? सर, जूडो में है। जूडो, कराटे? यस सर। अच्छा, आपको लग रहा है आपका परफॉर्मेंस अच्छा था? यस सर। अच्छा, ये देखो एक बच्ची चोट, ये चोट कब लग गई आपको? अच्छा, प्रैक्टिस करते हुए? मैं बाहर प्रैक्टिस के लिए जा ही रही थी तब मैं गिर गई। अच्छा, चोट लगने के बावजूद भी आप पार्टिसिपेट करने आई हो। कौन से गेम में पार्टिसिपेट किया है? क्या खेला आपने बेटा? यहाँ पे एकेडमी। नहीं, यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो कंपटीशन हो रहा है ना, यहाँ बताओ आप। यहाँ पे 600 मीटर, बैंडी, ऐसे ही 6 एक्टिविटीज। अच्छा, थक गई तब तो फिर लग रहा है। अभी 2 और बाकी है तो और थकना है। चलो, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। थैंक यू। छोटे छोटे बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे, और सरकार की इस योजना की सराहना भी करनी पड़ेगी। बेटा, कौन सा गेम खेला आपने? 600 किलोमीटर रेस? अच्छा, बच्चा ये पार्टी खड़ी हो जाओ। हाँ, मैडम से बात करते हैं। मैडम, आप कोच हैं? नहीं, मैं कोच नहीं हूँ, मैं बस करवा रही हूँ। अच्छा अच्छा, ये तो आप देख सकते हैं इनके तमाम जो अभिभावक हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट जी से कहूँगा कि वो दिखाएं। इन सब के जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक यहाँ पर बैठे हुए हैं। कुछ बच्चे यहाँ पर देखिए रनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जैसा कि हमने बच्चियों से बात किया, चोट लगने के बावजूद भी यहाँ पर सभी में उत्साह है और यकीन है कि हम जीत कर आएंगे। और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। और इसी को चरितार्थ कर रही है उत्तराखंड सरकार, और इस योजना के तहत बच्चों का चयन किया जाएगा। आगे चलिए हरीश जी, आप आगे चलिए और कुछ कोचेज और अधिकारियों से बात करते हैं। आप कोच हैं सर? अच्छा, ये बच्चे कितनी संख्या में आए हैं? लगभग 210। 210। आज पहला दिन है, कैसा परफॉर्मेंस है इनका? बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। 600 मीटर कंप्लीट हो गया और लगभग सभी 2 मिनट कुछ सेकंड में आए हैं। अच्छा अच्छा, आप भी कोच हैं मैडम? जी। अच्छा, कितना उत्साह है बच्चों में? बहुत अच्छा, बच्चे बहुत अच्छे चुने हुए आए हैं ना, पहले से जो ब्लॉक लेवल से चुन के आए हैं, तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट चल रहा है अभी, तो अच्छे बच्चे हैं काफ़ी। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, नहीं पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब, है ना? क्या कहेंगी इसके बारे में कि सरकार की कैसी योजना है? सर, ये टोटल बच्चों के लिए और उन बच्चों के लिए जो कि सही मायने में जिनको पूरा मिल नहीं पाता है अपने घर की तरफ से, तो सरकार की तरफ से ये योजना है कि उनको ठीक पोषण मिल जाए। उनके डाइट के लिए जो है थोड़ा सा उनके मतलब जो उनके किट होता है उनको उससे मिल जाए। जो ये प्रोत्साहन सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, ये बहुत अच्छी योजना है बच्चों के लिए। चलिए, हम यहाँ की डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। ये है डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर देहरादून की, आपका नाम भूल गया मैम? निधि बिंजोला। निधि बिंजोला जी। मैम, कितना उत्साह है बच्चों में सरकार की जो ये योजना है, इसके बारे में बताइए। काफ़ी उत्साह है बच्चों में। इस बार देख रहे हैं आप, जैसा आपको बताया भी कि 210 लगभग बच्चों ने अभी 2 एज ग्रुप में पार्टिसिपेट किया है। तो बच्चों के लिए पिछले साल से इस बार बहुत जागरूक हुए हैं कि क्योंकि ये जो 1500 पर मंथ स्कॉलरशिप मिल रही है, मुझे नहीं लगता कि बाकी कहीं इतनी पर मंथ मिलती है। और स्पोर्ट्स के फील्ड में तो बहुत बड़ा हमारी सरकार ने बहुत अच्छा वो किया है, और खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रोत्साहन है ये, कि ताकि बच्चे अपनी डाइट का पैसा प्लस अपना मतलब इक्विपमेंट का पैसा इससे वो कर सकें। मैम, पूरा योजना का नाम बताइए और कहाँ, जो आपने बताया कि ब्लॉक स्तर से ये माननीय मुख्यमंत्री उदयमान योजना है, ये लास्ट ईयर से स्टार्ट हो रही है और
हमारे इसमें लास्ट ईयर भी 300 बालक बालिकाओं को हमें लाभान्वित हुए थे इसमें। ये नगर न्याय पंचायत, नगर पंचायत से स्टार्ट हो गए, फिर ब्लॉक में नगर पालिका, नगर निगम, ये विभिन्न चरणों में स्टार्ट हो गए, फिर जिले में आते हैं। देन जिले में हम लोग फाइनल ट्रायल करते हैं 300 बालक, 150 बालक और 150 बालिकाओं का। उसके बाद हम उनको स्कॉलरशिप देते हैं ताकि वो अपना प्लानिंग करें और अपने स्पोर्ट्स में अच्छा वो करें। तो कुल मिला के स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार पूरा प्रयास कर रही है और मुख्यमंत्री उदयमान योजना के जरिए जो बच्चे जिनका परिवार उतना सक्षम नहीं है और लेकिन खेल में वो बच्चा बहुत अच्छा है, ऐसे बच्चों को सरकार चिन्हित कर रही है और उनको खेल के जरिए आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि वो अपना जो करियर है खेल में आगे बढ़ा सकें और ऐसे तमाम बच्चों को सरकार स्कॉलरशिप भी देगी। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ में रोहित विक्रम सिंह, देहरादून। अभी हाल ही में मंत्रिमंडल की बैठक में देहरादून के आढ़त बाजार को ब्राह्मणवाला में शिफ्ट किए जाने को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया, जिस पर अब शासन से शासनादेश भी हो चुका है। लगभग 100 साल पुराने इस बाजार को अब ब्राह्मणवाला में शिफ्ट किया जाएगा। लगभग 400 दुकानों को शिफ्टिंग के लिए चिन्हित किया गया है। बाजार के शिफ्ट होने जाने से सड़कों पर जाम कम लगेगा, वहीं जनता को भी जाम के झाम से निजात मिलेगी। इसी को लेकर हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह ने आढ़त बाजार के व्यापारियों से खास बातचीत की। देहरादून की दिल की धड़कन कहे जाने वाला आढ़त बाजार जो लगभग 100 साल पुराना है। मेरे पीछे आप देखिए ये पूरा का पूरा आढ़त बाजार है और अब इसके शिफ्टिंग का काम जो है वो शुरू होने वाला है। और पिछले मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई थी उसमें ये प्रस्ताव सामने आया था कि आढ़त बाजार को ब्राह्मणवाला में शिफ्ट किया जाएगा। करीब 400 ऐसी दुकानें हैं जिनको यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा ब्राह्मणवाला में और 100 साल पुरानी दुकानें हैं और 400 से अधिक दुकानें हैं। आप कस्टमर हैं भाई साहब? यहाँ से आढ़त बाजार को शिफ्ट किया जा रहा है। करीब 400 ऐसी दुकानें हैं। 100 साल पुराना ये आढ़त बाजार है। ब्राह्मणवाला में इन सबको शिफ्ट किया जाएगा। इस निर्णय को किस रूप में देखते हैं सरकार के? ठीक है, ट्रैफिक ज़्यादा है, थोड़ा कम हो जाएगा, खुले में चला जाएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा जी। क्योंकि आढ़त बाजार में भीड़ भड़का बहुत रहती है। बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा यहाँ से हट जाएगा, खुले में चला जाएगा, सबके लिए सुविधा रहेगा जी। आप देहरादून से ही हैं? हाँ जी बिल्कुल। आपने तो बचपन से आढ़त बाजार को देखा होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बचपन पूरा दिखा जी हमने। ठीक है, अच्छी बात है सर। देखिए, एक कहा जाए तो ये एक ऐतिहासिक बाजार है क्योंकि यहाँ पर आटा, दाल, चावल, गेहूँ, सरसों का तेल, घी, ये सब थोक भाव में मिलता है और जो फुटकर विक्रेता हैं यहाँ से सामान लेकर जाते हैं। व्यापारी हमारे साथ हैं। भाई साहब आइए, आपकी आढ़त बाजार को शिफ्टिंग का काम जो है सरकार अब शुरू करने है। इसका जीओ भी जारी हो चुका है और इस दुकान को शिफ्ट किया जाएगा आप सभी की दुकानों को। फैसले से खुश हैं आप? हाँ जी खुश हैं, फैसले खुश हैं हम। आप ही की दुकान है? हाँ जी हाँ जी। कितनी पीढ़ियाँ आपकी रही इस दुकान में? 2 पीढ़ी। 100 साल पुरानी दुकान है, 2 पीढ़ी। हाँ जी। इसके पहले आपके पिताजी बैठते थे? हाँ जी। अच्छा, कितने दुकानदारों को माल सप्लाई करते हैं यहाँ से? 100 दुकानदारों। 100 दुकानदारों को, फुटकर दुकानदारों को यहाँ से माल सप्लाई किया जाता है। क्या क्या रखते हैं? आटा, चावल, चीनी, तेल, रिफाइंड। सब अलग अलग राज्यों से आता होगा? हाँ जी हाँ जी। आपका रुड़की से आता है, सहारनपुर से आता है, रुद्रपुर से आता है, हरियाणा से आता है, वो आपका वहाँ से करनाल से आता है। कोई किसी प्रकार का दुख तो नहीं है कि भाई ऐतिहासिक बाजार थी, बचपन से ही बैठते आ रहे हैं हम लोग? ना, ट्रैफिक की बहुत समस्या है, इस चक्कर में अच्छी बात है वो शिफ्ट हो रहा है। तो व्यापारी भी खुश हैं। हालांकि इनकी 2 पीढ़ी यहाँ पर खप गई। पहले पिताजी बैठते थे और अब ये भाई साहब ये हैं, अपने पूरे गल्ले को संभालते हैं और कहीं ना कहीं सरकार के इस निर्णय से खुशी भी है क्योंकि यहाँ से सहारनपुर चौक और सहारनपुर चौक से ISBT, तो कुल माने मिलाया जाए तो ये सहारनपुर चौक से प्रिंस चौक तक पहुँचने में करीब आधे घंटे जाम लग जाता है। आज चूँकि रविवार का दिन है और रविवार के दिन भीड़ थोड़ी कम है और दुकानें भी कम खुली हैं आढ़तियों की। लेकिन जब सारी दुकानें खुली होती हैं तो यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं रहती। एक तो फुटकर व्यापारी और सामान को लोड और अनलोड करने वाले लोग, जिसकी वजह से ये जाम लग जाता है। और एक और थोक दुकान पर हम आए हैं। यहाँ पर भाई साहब बैठे हैं। आपके पिताजी हैं? बाबूजी नमस्कार। बाबूजी, सरकार का निर्णय है, जीओ भी जारी हो चुका है, आप लोगों की दुकानों को शिफ्ट किया जाएगा अब
ब्राह्मणवाला में, निर्णय को किस रूप में देखते हैं सरकार के? निर्णय तो ठीक है, लेकिन सारी दुकानें शिफ्ट की जाए तो ठीक है। ये नहीं है कि गली में छोड़ दी, हनुमान चौक पे छोड़ दी, सारा आड़त बाजार जाएगा तो व्यापार वहाँ चलेगा। बता रहे हैं कि 400 दुकानें शिफ्ट की जाएंगी, 400 से अधिक। चार तो मतलब पूरे जितने लाइसेंसी है सबको शिफ्ट किया जाए, चाहे वो गली के हों, चाहे लक्की बाग के हों, चाहे वो आउटर के हों, तब तो व्यापार वहाँ चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। क्योंकि कुछ दुकानें अगर यहाँ रहेंगी तो यहाँ का कस्टमर यहीं आ जाएगा पास होने की वजह से, इस वजह से कह रहे हैं आप? हाँ जी हाँ, ये तो पक्की बात है, क्योंकि जो लोकल का ग्राहक है वो यहीं से लेगा। अगर यहाँ दुकान ही नहीं होगी तब वहाँ जाएगा, तभी व्यापार चलेगा वहाँ, अदरवाइज नहीं चल पाएगा। ये जिलाधिकारी वगैरह आती हैं यहाँ पे, तो आप लोग इस बाबत बात करते हैं उनसे? कोई भी नहीं आया अभी तक, एमडीडी के अलावा कोई नहीं आया। तो एमडीडी के अधिकारियों से आपने बोला कि सबको शिफ्ट कर रहे हैं कि खाली कुछ लोगों को? कहते हैं हमें क्या पता जी, हमसे तो ये कहा कि नाप तोल कर लो, इनको ये कह दो वो कह दो, बस वो तो ये कह के चले गए। और एक और हमें कहना है, जैसे जो किराए की प्रॉपर्टी है उसको भी मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि जिसकी लैंडलॉर्ड है उसकी तो बात अलग है। हम जो यहाँ 40 साल 45 साल से बैठे हैं, हमें वहाँ पे मोल ज़मीन मिलेगी तो हमें यहाँ का मुआवजा कौन देगा? अच्छा, आपकी दुकान किराए की है? किराए की है, महन जी की है, महंत इंद्रेश चरण दास जी की है, तो वो तो एक पैसा नहीं देंगे हमको वहाँ शिफ्ट करने के लिए, हमको तो मुआवजा मिलना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। अच्छा, कुछ कन्फ्यूज़न भी है व्यापारियों में कि भाई अभी तक ये नहीं बताया जा रहा है, हालांकि ये कहा जा रहा है कि 400 से अधिक दुकानें, लेकिन जैसा कि ये बाबू जी ने कहा, जो आड़तीय हैं, इन्होंने कहा है कि ऐसा ना हो कि कुछ दुकानों को जो गली में है, थोक व्यापारी हैं, उनकी दुकानों को शिफ्ट नहीं किया गया और बाकी लोगों को शिफ्ट कर दिया गया। तो ऐसे में जो पास के कस्टमर हैं वो उतना दूर जाने के बजाय यहीं से सामान लेंगे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं व्यापार पर फ़र्क पड़ेगा। आप लोगों की दुकान को अब ब्राह्मणवाला में शिफ्ट किया जाएगा, जियो जारी हो चुका है इसका। हमारा ये कहना है, अगर बाजार शिफ्ट करें हमें अच्छा है, हम जाम से निजात मिलेगी हमें, लेकिन साथ साथ जो हमारे और व्यापारी हैं जैसे गली में सब होलसेल एक जगह जाएगा, जब तो हमारा कारोबार बढ़ेगा। अगर हम 20-25 जने अगर दुकान मेन रोड की चली गई, वहाँ पर हमारा कारोबार ठप हो जाएगा, हमारा सारा ही लॉस हो जाएगा। एक तो हम यहाँ से भी बेघर हो जाएंगे और वहाँ पर जाके और कर्जे में आ जाएंगे। तो साफ तौर पर ये जो है कन्फ्यूज़न की स्थिति है, इसको लेकर जो व्यापारी है आड़त बाजार के, वो थोड़ा परेशान है कि ऐसा ना हो कि आधी दुकानों को सरकार शिफ्ट कर दे ब्राह्मणवाला में और जो गलियों के अंदर जो थोक व्यापारी हैं वो यहीं रह जाएं। और ऐसे में जो फुटकर दुकानदार हैं और जो लोकल कस्टमर हैं जो ज़्यादा सामान ले जाते हैं, तो ऐसे में ब्राह्मणवाला जाने के बजाय वो यहीं से सामान लेके जाएंगे और ऐसे में इनका व्यापार जो है बुरी तरह से प्रभावित होगा। बड़ी बात निकल के आई सामने कि अगर 10 दुकानें भी थोक की छूट गई यहाँ पर, तो जो पास का कस्टमर है या पास के व्यापारी हैं वो अपना पेट्रोल या डीजल बचाने के लिए उतनी दूर जाने के बजाय यहीं से उन 10 दुकानों से सामान लेंगे। तो ऐसे में जो 400 से अधिक दुकानें हैं, इनका व्यापार प्रभावित होगा। ये समस्या जो है निकल कर आई है, इस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है और इनकी जो कन्फ्यूज़न वाली स्थिति है, जो ऊहापोह की स्थिति है, इसको भी कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को स्पष्ट करना होगा। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ में रोहित विक्रम सिंह, देहरादून। इस बुलेटिन फिलहाल इतना है, मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए HNN न्यूज़। नमस्कार।